दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कौन से भाग में आते हैं। भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक आते हैं नीति निर्देशक तत्व? ये आते हैं 36 से 51 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, भाग भी और अनुच्छेद भी। और इससे अलग हम देखते हैं ये किस देश से लिए गए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक। अब यहाँ पर हमने इससे पहली वीडियो हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। यदि हम स्टेप वाइज चलेंगे, समझते चलेंगे, तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जैसे कि इसे का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कानूनी रूप से इनको लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, या ऐसे बोल सकते हैं कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, और इनको वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार थे, मौलिक को बोलते हैं मूल। तो जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं, जब उनका उल्लंघन होता है तो क्या करता है कोई भी व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, यानी अनुच्छेद, और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जब इनका उल्लंघन होता है तो ये हम इनको कहाँ पर नहीं जा सकते, इनको लेकर, यानी जब ये कानून रूप से वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको ना कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, ना न्यायालय इनको लागू कर सकता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका उद्देश्य जो है, क्या है उद्देश्य है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39 में आता है। और इनका कार्य क्या है? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य सरकार इनको, यानी जो राज्य हैं, जो राज्य ही इनको लागू करेगा, ना कि न्यायालय। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकारों द्वारा लागू नहीं किया जाता तो हम ना हाई कोर्ट में जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इनमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, उनमें कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकता है। तो एक कार्य किसका है राज्य के नीति निर्देशक लागू करने के लिए? राज्य सरकारों का, यानी इस प्रकार बोल सकते हैं सरकारों का है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाना है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको कौन लागू करता है? राज्य ही लागू करता है। और ये संवैधानिक लक्ष्य हैं और कानूनी अदालतों द्वारा कैसे हैं? अपरिवर्तनीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी। जब वहाँ पर पर्सन आता है तो फिर हम कर नहीं पाते, लेकिन यदि हम थोड़ी को पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, तो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर पर्सन कैसे भी परीक्षा में घुमा कर दे दे, तब भी हम उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन पर गांधी जी के दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किन किन पर पड़ता है? ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 40 में आता है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध, कृषि और पशुपालन का संगठन। ये इन पर सभी जो दर्शन है वो गांधी जी का दर्शन है, इन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे आगे देखते हैं हम ग्राम पंचायतों का संगठन, या जो ग्राम पंचायत है कौन सा आर्टिकल में आते हैं? इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, वही आर्टिकल बोलते हैं 40 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन आता है 48 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है आर्टिकल 51 में। कुछ अनुच्छेद जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर बोलते हैं 1 to 5। यहाँ पर प्राथमिक का मतलब है एक प्राथमिक होता है और एक होता है उच्च प्राथमिक, यानी 1 से 5 तक प्राथमिक और 6 से 8 तक बोलते हैं उच्च प्राथमिक, यानी प्राथमिक का हिस्सा है। प्राथमिक को क्या बोलते हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो यहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, किस आर्टिकल में आता है? 350 का में। और हिंदी को प्रोत्साहन देना है आर्टिकल 351 में। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। केटी साहनी क्या बोल रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं और देखते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी, उदार, बौद्धिक। उद्देश्य नहीं है इनका, उद्देश्य क्या नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। जो इनका उद्देश्य क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो जो नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है उनका उद्देश्य? धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है? जो उद्देश्य नहीं है धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। और उद्देश्य क्या? कल्याणकारी बोल सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। समान काम के लिए समान वेतन, आर्टिकल देख सकते हैं यहाँ पर। कल्याणकारी राज्य की जो उल्लेख है वह है नीति निर्देशक तत्वों में और संवैधानिक प्रस्तावना में। उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कृषि और पशुपालन संगठन आता है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में आता है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मनरेगा कार्यक्रम किस आर्टिकल को लागू करने के लिए लागू किया गया था? किस आर्टिकल को लागू करने के लिए लाया गया था? आर्टिकल 39 यानी आर्टिकल 43। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है।